बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है? इतने बड़े बड़े फैसले लिए कैसे जाते हैं? हमारा टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक बड़ी सी दीवार के पीछे छिपे रह जाते हैं और हमें जवाब नहीं मिलते। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उस दीवार में एक सुराख करने की, उसके पार झांकने की शक्ति हम सबके पास हो। तो बस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी जानने की शक्ति। हम अपनी इस पूरी बातचीत को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कानून आखिर इतना जरूरी क्यों है। फिर जानेंगे कि सवाल पूछने के इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें। इसके बाद उन फाइलों पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता। और आखिर में हम मिलेंगे उन संस्थाओं से जो इस अधिकार की रक्षा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दीवार में एक दरार। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून इतनी अहमियत क्यों रखता है। देखिए, इसके दिल में 2 बहुत बड़े मकसद हैं। एक, भ्रष्टाचार से लड़ना, और दूसरा, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना। ये पक्का करना कि जो लोग पावर में हैं वो जवाबदेह हों। ये वो आइडिया है जो सत्ता को सीधे नागरिकों के हाथ में देता है। तो ये सूचना का अधिकार या आरटीआई एक्ट 2005 असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐतिहासिक कानून है जो भारत के हर नागरिक को ये हक देता है कि वो किसी भी सरकारी विभाग या संस्था से जानकारी मांग सके। और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये कोई नई बात नहीं है। सूचना की आज़ादी का ये आइडिया बहुत पुराना है। स्वीडन ने तो 1766 में ही ऐसा कानून बना दिया था, और भारत में भी 2005 के राष्ट्रीय कानून से पहले तमिलनाडु ने 1997 में ही इसकी पहल कर दी थी। फिर 2005 में जाकर ये अधिकार पूरे देश को मिला। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, पूछने का अधिकार। इस शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी साधी रखी गई है। पहला स्टेप, अपनी अर्जी तैयार कीजिए, अंग्रेजी या हिंदी में। दूसरा स्टेप, इसे उस डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाम भेजें। और तीसरा स्टेप, मामूली सी फीस के साथ इसे दफ्तर में जाकर या फिर ऑनलाइन जमा कर दीजिए। अब जो बात है स्लाइड पे है वो शायद इस कानून का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो ये कि जानकारी क्यों चाहिए, इसका कोई कारण बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं पूछ सकता कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। ये बस आपका अधिकार है, एंड दैट्स इट। तो जैसे ही अर्जी जमा हुई, समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सरकारी विभाग के पास जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का वक्त होता है। लेकिन अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा हो तो ये 30 दिन का वक्त सिर्फ 48 घंटे रह जाता है। ऐसे मामलों में जवाब सिर्फ 48 घंटे के अंदर देना ही होता है। ये दिखाता है कि कानून में मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा गया है। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल तो है, पर इसकी भी अपने कुछ सीमाएं हैं। तो अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द फॉरबिडन फाइल्स, यानी वो क्या है जो नहीं पूछा जा सकता। हाँ, तो कुछ तरह की जानकारी को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि देश की सुरक्षा या दूसरे देशों से रिश्तों से जुड़े मामले, या फिर ऐसी कोई जानकारी जिसे कोर्ट ने ही मना कर दिया हो, कैबिनेट की मीटिंग्स के पेपर, और ऐसी कोई भी जानकारी जिससे किसी की जान को खतरा हो, वो भी नहीं दी जा सकती। और हाँ, किसी की बहुत ज्यादा निजी जानकारी जिसमें जनता का कोई लेना देना ना हो, वो भी नहीं मांग सकते। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? यही हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, सूचना के संरक्षक। आखिर कौन है जो इस कानून को लागू करवाते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक 2 लेवल का सिस्टम है। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC, और इसी तरह हर राज्य में उस राज्य की सरकार के लिए है राज्य सूचना आयोग यानी SIC। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये कमीशन बनते कैसे हैं। दोनों में ही एक मुख्य आयुक्त होते हैं और उनके साथ 10 तक सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कमीशन में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी की सलाह पर, और राज्यों में यही काम राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली कमेटी की सलाह पर। कुल मिलाकर देखें तो RTI ने भारत में शासन के तरीके को सच में बदल कर रख दिया है। इसने हर नागरिक के हाथ में एक ऐसा औजार दिया है जिससे वो सीधे पावर से सवाल कर सकता है और उन्हें जवाबदेह बना सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि हमारे हाथ में कितनी बड़ी शक्ति है, तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहला सवाल, क्या